नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान विद रवि। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि स्कॉलरशिप की एक शुरुआत की गई है, जिसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक समय काल में छात्रवृत्ति सुविधा देने के लिए अलग अलग योजना चलाई जा रही है और हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा PM यशस्वी स्कॉलरशिप योजना को भी शुरू किया गया है। अगर आप भी PM यशस्वी स्कॉलरशिप से अनजान हैं एवं आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं तो आपको भी PM यशस्वी स्कॉलरशिप से लाभ प्राप्त हो सकता है, परंतु आपको इसके लिए छात्रवृत्ति योजना की सभी जानकारी को होना आवश्यक है। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए सभी विद्यार्थियों के पास आवश्यक पात्रता होनी जरूरी है एवं उसके बाद भी आप सभी को इस योजना से संबंधित ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पूरा करना होगा, जिसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी वीडियो में उपलब्ध है। तो हम सभी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा पढ़ें। PM यशस्वी स्कॉलरशिप वह छात्रवृत्ति योजना है जिसके माध्यम से आज आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक राहत प्राप्त हो रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षिक समय में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यह एक ऐसी योजना होने वाली है जिसके माध्यम से भारत सरकार के द्वारा लाभार्थी विद्यार्थियों को 75,000 रुपये से लेकर 1,25,000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जो सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जो उनकी शिक्षा और अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में आज सहायक सिद्ध होती है। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से जो विद्यार्थी के लिए छात्रवृत्ति राशि उपलब्ध करवाई जाती है वह उनकी कक्षा के आधार पर भी निर्भर होती है, जिसके अनुसार हम आपको बता दें कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को 75,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रति वर्ष दी जाती है, जबकि 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 1,25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रति वर्ष दी जाती है। PM यशस्वी स्कॉलरशिप के लिए पात्रता कक्षा 9वीं हेतु आवेदक विद्यार्थी की आयु 15 सितंबर तक न्यूनतम 13 वर्ष से अधिकतम 15 वर्ष से मध्य होनी चाहिए, जबकि कक्षा 11वीं हेतु आवेदक की आयु न्यूनतम 15 वर्ष से अधिकतम 17 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदक कक्षा 8वीं एवं कक्षा 10वीं पास होना आवश्यक है। आवेदक विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदन करने वाला विद्यार्थी EWPDS अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य संबंधित होना चाहिए, पिछड़ा संबंधित होना चाहिए। PM यशस्वी स्कॉलरशिप का उद्देश्य केंद्र सरकार के द्वारा PM यशस्वी स्कॉलरशिप योजना को इसी उद्देश्य के साथ में शुरू किया गया है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त हो और उन्हें भविष्य की शिक्षा में कोई भी रुकावट न हो एवं सभी पात्र लाभार्थी विद्यार्थियों का शैक्षणिक भविष्य भी मजबूत बन सके। PM यशस्वी स्कॉलरशिप हेतु चयन प्रक्रिया आप सभी विद्यार्थियों की जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार के द्वारा केवल ऐसे ही विद्यार्थियों को संबंधित छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी जो इन योजनाओं के अंतर्गत किए गए जाएंगे और राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी के द्वारा यशस्वी चयन परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है और जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा में सफल होता है केवल उन्हीं को छात्रवृत्ति प्रदान होती है। और चयन प्रक्रिया का माध्यम निम्नलिखित है। सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजन करवाया जाएगा जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न के प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समान ज्ञान से संबंधित प्रश्न शामिल रहेंगे। इसके बाद में परिणाम घोषित किया जाएगा और फिर परिणाम के आधार पर मेरिट सूची को तैयार किया जाएगा। सबसे अंत में मेरिट सूची में शामिल किए गए विद्यार्थी की रैंक एवं उनकी आवश्यकता अनुसार छात्रवृत्ति दी जाएगी। PM यशस्वी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? यशस्वी छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए आप सभी विद्यार्थी को नीचे दिए गए निम्नलिखित चरणों को फॉलो करना होगा, जो इस प्रकार है। आवेदन करने के लिए आप यशस्वी छात्रवृत्ति योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट ओपन करने के बाद में होम पेज में जाकर अकाउंट बनाना होगा, जिसमें आपको नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा और फिर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जिसे आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना है। इसके पश्चात आपको मांगे हुए शुल्क का ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना होगा। इतना करने के बाद आपको अपना आवेदन फॉर्म सबमिट करना होगा, जिसके बाद आवेदन पूरा हो जाएगा। आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद में
आपको भविष्य हेतु इसका सुरक्षित प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को, टेक्नोलॉजी ज्ञान विद रवि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को प्रेस कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।